नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं निखिल और अभी हमारे साथ मधुबनी के नव मनोनीत कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुबोध मंडल जी हैं। हम लोग बात करेंगे उनसे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, कांग्रेस का जिला नेतृत्व आपके हाथों में आया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कहना ये चाहूँगा कि मेरे जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे, मेरे बड़े भाई समान है, उनका आशीर्वाद था और रहेगा। कांग्रेस पार्टी का आला कमान का जो निर्देश हुआ है कि जातीय समीकरण में लाने के लिए मुझे मनोनीत किया है, उनके लिए मैं अपने आला कमान माननीय खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं कांग्रेस के विचारधारा को बढ़ाना चाहता हूं संगठन के हिसाब से कि कांग्रेस पार्टी जाति नहीं जमात की पार्टी है, तो हर लोगों को मान सम्मान मिलेगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगा जो कांग्रेस से जो बिछड़े हुए थे या दूर दराज थे उनको मैं लाने की कोशिश करूंगा पूरे ज़िला में। पूरे ज़िला ही नहीं, प्रदेश में भी जो लोग मुझे जानते हैं जिस जिस ज़िला में वहाँ भी जाऊंगा, लेकिन विशेष प्रभार मेरा मधुबनी ज़िला में है, तो कांग्रेस के विचारधारा को और संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा। यहाँ मधुबनी जिला की बात करें तो जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो लगातार ब्राह्मणों को नेतृत्व देती रही है। अगर बात करते हैं हम लोग बीजेपी की, कांग्रेस की, बड़ी पार्टियां हमेशा से ब्राह्मणों के पक्ष में रही है मधुबनी जिला में। और ऐसे में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के तौर पर सुबोध मंडल का आना साफ संकेत दिखता है कि अति पिछड़ा कार्ड, और जिस तरह की बात राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं में है कि अति पिछड़ा कार्ड खेला जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, कोई एप्लीकेशन देके तो किसी जात में जन्म लेता नहीं है। मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूँ, लेकिन आज के डेट में भी कि जितना ब्राह्मण समाज या बुद्धिजीवी जाति हैं वो कांग्रेस के प्रति पहले से थे और अभी भी हैं, तो उन लोगों को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। और आला कमान ने मुझे ये प्रभार दिया है, तो मैं जितने भी लोग हैं जिस कास्ट के हैं तो उनको अनादर नहीं होगा, आदर ही बढ़ाऊंगा। ये मेरा लक्ष्य भी है और पूरे कांग्रेसी को, पुराने लोग जो कांग्रेसी, उनको जोड़ने का काम करूँगा। बिहार की बात करें तो जिस तरह से अभी बीते कई वर्षों से ऐसा देखने में आ रहा है कि कांग्रेस एक तरह से कहें तो राजद की पछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। आप लोग जिस तरह से जिला नेतृत्व में आए हैं, तो क्या प्रदेश में भी इस तरह की बातें हो रही है कि कहीं ना कहीं जो पछलग्गू वाली बात है, जिस तरह से कन्हैया कुमार अभी हाल ही में पहुंचे हैं, आंदोलन शुरू हो गया है, विभिन्न तरह की कवायदें की जा रही है, कांग्रेस चली गांव की ओर और विभिन्न तरह की यात्राएं शुरू की गई हैं, तो क्या इन सब के पीछे जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं वो जो एक बात कांग्रेस के बारे में चर्चाओं में कही जाती है कि राजद के पीछे चलने वाली पार्टी है, तो क्या उससे ऊपर उठ के अब बाहर निकल के आना चाह रही है कांग्रेस? 100% देश आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा है और देश को नवनिर्मित करने में यहाँ कुछ भी नहीं था। 1947 के बाद देश में जितने भी बड़े बड़े संस्थान कांग्रेस ने बनाया, तो यहाँ मेरा संगठन कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उनके पीछे चलने की कोई इस तरह की बात नहीं है। महागठबंधन, बिहार की बात में, हाँ, बिहार की बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस का विचारधारा से अभी भी जमीन स्तर पर बहुत कार्य करता है। उनको संगठित करने की ज़रूरत है। मैं किसी के पीछे चलने की बात नहीं करता हूँ। बाकी आला कमान का जो निर्देश होगा महागठबंधन में, उसको पालन किया जाएगा। अभी जिलाध्यक्ष के तौर पर आप मधुबनी में क्या परिवर्तन देखना चाहेंगे यहाँ अपने संगठन में? मैं सबसे पहले पूरे मधुबनी जिला का संगठन में जो हर जात, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग हैं, उनको घर घर जाकर सम्मानित करने का काम करूंगा। और संगठन मजबूत करके फिर जब चुनाव आएगा तो उस समय जो आला कमान का फैसला होगा कि महागठबंधन में लड़ना है या अकेले लड़ना है, तो ये हमारे हाथ में नहीं, आला कमान का काम है। इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरा काम है कि हर जात, हर वर्ग, हर समुदाय को संगठन में मजबूत करके मुख्य धारा से जोड़ना है। जिस दिन सुबोध मंडल का नाम चर्चाओं में आया कि जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं, तभी से इस तरह की भी चर्चा उठी और पहले से भी ये चर्चा होती आई है कि कांग्रेस के जो हाई आला कमान है वहाँ तक रीच रखते हैं सुबोध मंडल। तो अब यहाँ जिस तरह से मधुबनी में आपको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या हाई आला कमान भी कहीं ना कहीं देख रही है कुछ मधुबनी में उन्हें हासिल करने को कुछ रह गया है या इस तरह की बात? निश्चित तौर पे कि हर पार्टी हर समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देते आया है, तो उसमें मुझे भी मिला है। लेकिन मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ये जाति की पार्टी नहीं, जमात की पार्टी है। तो हर जाति के लिए, हर समुदाय के लोगों को मैं आदर सम्मान करूँगा, पार्टी में लाने की कोशिश करूँगा। पार्टी के विचारधारा जो यहाँ हमारा सरकार 30 साल से नहीं है, तो जो नवयुवक है उनके कांग्रेस के विचारधारा को बताऊँगा कि पंडित नेहरू ने क्या किया था, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया। तो उस विचारधारा को जोड़ करके सब लोगों को संगठित करने का काम करूँगा और कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत करूँगा।
अभी देश में वक्फ संशोधन बिल का जो है चर्चाओं में है और आपकी पार्टी इस संशोधन के विरोध में है। क्या विचार हैं आपके इस पे? देखिए, इसमें वक्फ वाले तो ये लोग पास करवा लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों में, लेकिन असली में लोगों को वक्फ का पता ही नहीं है कि किसी का ज़मीन लेकर के आप किसी को दे दीजिएगा, तो ये संभव ही नहीं है। अब ये क्या करना चाह रहे हैं देश में, आप लोग देख रहे हैं कि सब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उनको चेंज करना चाहते हैं। कभी मस्जिद में मंदिर दिखाते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ये सब आपस में बांटने की बात है। तो इसलिए हम लोग इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। और बाकी मेरे आला कमान जितने भी थे वहाँ पे वोटिंग में भी विरोध किए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा होगा उसको हम फॉलो करेंगे। एक संदेश जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे दर्शकों को देना चाहते हो? मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह चुका हूँ कि मेरे पहले जो जिला अध्यक्ष थे बड़े भाई मनोज मिश्रा जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और जगह जगह जाकर के हर जात हर समुदाय में उन्होंने काम किया और उस काम को मैं उनके द्वारा जो किया गया उनके आदेशानुसार उनके आशीर्वाद से मैं बढ़ाने का काम करूँगा और सब लोगों को मान सम्मान बढ़ाऊँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मधुबनी के पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र जी हैं। जिलाध्यक्ष रहते हुए आप इतना अच्छा कार्य कर रहे थे, काफ़ी कम समय मिला आपको और उसके बावजूद जिस तरह से गांव-गांव तक आपकी पहुंच रही, जगह जगह जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको वापस लाने का कार्य किया और इन सब के बावजूद अचानक से एक संदेश आता है और जिलाध्यक्ष परिवर्तित हो जाते हैं। सुबोध मंडल जी जिलाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो हम नवनियुक्त अध्यक्ष श्री सुबोध मंडल जी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि वो मधुबनी जिला में पहली बार अति पिछड़ा समाज से अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पीछे का उद्देश्य हमारे जो नेता, जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी हैं, वो बार बार हर मीटिंग में कह चुके हैं, चूँकि लड़ाई जो लड़ते हैं वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो लोगों को जो राजनीतिक न्याय मिलनी चाहिए, जो आर्थिक न्याय मिलनी चाहिए और सामाजिक न्याय मिलनी चाहिए, तो उसी के तहत सामाजिक न्याय के तहत सामाजिक समानता, समाज में भी सभी वर्गों को इसका अवसर मिले, इसको देखते हुए उन्होंने जो है अति पिछड़ा समाज के हमारे सुबोध मंडल जी को अध्यक्ष बनाया गया है मधुबनी का। पहली बार लोगों की ऐसी मांग थी, अपेक्षा थी कि मधुबनी में चूँकि आज तक सिर्फ ब्राह्मण अध्यक्ष रहा है, तो इसलिए उनकी जो ये लड़ाई है, न्याय योद्धा की जो लड़ाई है, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, आर्थिक न्याय की लड़ाई है और राजनीतिक न्याय की लड़ाई है, तो उसको उन्होंने अपने कमिटमेंट को उन्होंने पूरा किया है, इनको अति पिछड़ा समाज से अध्यक्ष बना करके मधुबनी में। और हम समझते हैं कि अति पिछड़ा समाज में ये सिर्फ अति पिछड़ा समाज से नहीं, ये काफ़ी योग्य अध्यक्ष हैं और सबको लेके चलने में ये विश्वास रखते हैं और मधुबनी जिला के लिए, ये कांग्रेस पार्टी के लिए, संगठन के लिए ये मजबूत साबित होंगे।